दोस्तों, आज का रामायण पाठ। तापस बेश जनक सिय देखी पेरु प्रेम परितोष विशेषी पुत्र पवित्र किए कुल दो सुजस धवल जगु कै सब को। सीता जी को तपस्विनी वेश में देखकर जनक जी को विशेष प्रेम और संताप हुआ। उन्होंने कहा, बेटी तूने दोनों कुल पवित्र कर दिए, तेरे निर्मल जस से सारा जग उज्जवल हो रहा है, ऐसा सब कोई कहते हैं। जीति सुरसरी कीर्ति सरी तोरी गवनु कीन विधि अंड करोरी गंगवनी थलती निबड़े यही किए साधु समाज गनेरे। तेरी कीर्ति रूपी नदी देव नदी गंगा जी को भी जीत कर करोड़ों ब्रह्मांडों में बह रही है। गंगा जी ने तो पृथ्वी पर 3 ही स्थानों को तीर्थ बनाया है, पर तेरी इस कीर्ति नदी ने तो अनेकों संत समाज रूपी तीर्थ स्थान बना दिए हैं। पितु कह सत्य स्नेह सुबानी सिए सकुच महु मनु समानी पुनि पितु मातु लीनी उरलाई सिख आशीष हित दीन सुहाई। पिता जनक जी ने तो स्नेह से सच्ची बानी सुंदर वाणी कही, परंतु अपनी बड़ाई सुनकर सीता जी मानो संकोच में समा गईं। पिता माता ने उन्हें फिर हृदय से लगा लिया और हित भरी सुंदर सीख और आशीष दी। कहती न सिए सकुची मन माही यहाँ बसव रजनी बल नाही लखी रुख रानी जनायु राऊ हृदय सराहत सीलु सुबाऊ। सीता जी कुछ कहती नहीं है, परंतु मन में सुख चाह रही हैं कि रात में यहाँ रहना अच्छा नहीं है। रानी सुनैना जी ने जानकी का रुख देखकर राजा जनक जी को जना दिया। तब दोनों अपने हृदयों में सीता जी के शील और स्वभाव की सराहना करने लगे। बार बार मिली भेंट सिए विदा कीन सन्मानी कही समय सिर भरत गति रानी सुबानी सियानी सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय श्री राम मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहार मेरे प्रभु राम जय श्री राम। राजा रानी ने बार बार मिलकर और हृदय से लगाकर सम्मान करके सीता जी को विदा किया। चतुर रानी ने समय पाकर राजा से सुंदर वाणी में भरत जी की दशा का वर्णन किया। सुनी भूपाल भरत बेवारु सोन सुगंध सुधा शशि सारु मूद सजल नैन पुल के तन सुजसु सराहन लगे मुदित मन। सोने में सुगंध और सुधा में चंद्रमा के सार अमृत के समान भरत जी का व्यवहार सुनकर राजा ने अपने जल से भरे नेत्रों को मूंद लिया। वह शरीर से पुलकित हो गए और मन में आनंदित होकर भरत जी के सुंदर यश की सराहना करने लगे। सावधान सुनु सुमुखी सुलोचनी भरत कथा भव बंद विमोचनी धर्मराज ने ब्रह्म विचारु यहाँ जतामति मोर पर चारु। वह बोले, हे सुमुखी सुनैनी, सावधान होकर सुनो, भरत जी की कथा संसार के बंधन से छुड़ाने वाली है। धर्म, राजनीति और ब्रह्म विचार, इन तीनों विषयों में अपनी बुद्धि के अनुसार मेरी गति है। सोमति मोरी भरत महिमाई कहे काशली शोति न छाई विधि गणपति अहिपति सब शिव सारद कवि कोविद बुद्ध बुद्धि विशारद। वह मेरी बुद्धि भरत जी की महिमा का वर्णन तो क्या करे, छल करके भी उसकी शायद तक को नहीं छू पाती। ब्रह्मा जी, गणेश जी, शेष जी, महादेव जी, सरस्वती जी, कवि, ज्ञानी, पंडित और बुद्धिमान भरत चरित कीर्ति करतूति धर्मशील गुण विमल विभूति समुजत सुनत सुखद सब काहू सुचि सुरसरी रुचि निधर सुदाहू। सब किसी को भरत जी के चरित्र, कीर्ति, करनी, धर्मशील गुण और निर्मल ऐश्वर्य समझने में और सुनने में सुख देने वाले हैं, और पवित्रता में गंगा जी का तथा स्वाद में अमृत का भी तिरस्कार करने वाले हैं। निर्वधि गुण निरुपम पुरुषु भरतु भरत समजानी कही सुमेरु की शेर सम कवि कुलमति सकुचानि सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय श्री राम मंगल भवन अमंगल हारी दबु सुदशरथ अजर बिहार मेरे प्रभु राम जय श्री राम। भरत जी के सीम गुण संपन्न और उपमा रहित पुरुष हैं। भरत जी के समान बस भरत जी ही हैं, ऐसा जानो। सुमेरु पर्वत को क्या शेर के बराबर कह सकते हैं, इसलिए
कवि समाज बुद्धि की बुद्धि भी सुखचा गई। अगम सभी बरनत बर वरनी जिमी जलहीन मीन गमु धरनी भरत अमित महिमा सुनु रानी जानी राम ना सकी बखानी। हे श्रेष्ठ वर्ण वाली, भरत जी की महिमा का वर्णन करना सभी के लिए वैसे ही अगम है जैसे जल रहित पृथ्वी पर मछली का चलना है। रानी सुनो, भरत जी की अपरिमित महिमा को एक श्री रामचंद्र ही जानते हैं, परंतु वह भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। बरनीय सब प्रेम भरत अनुभाऊ तिय जी की रुचि लखी कह राऊ बहुर ही लखनु बतु बन जाहिन सब कर बल सबके मन माही। इस प्रकार प्रेम पूर्वक भरत जी के प्रभाव का वर्णन करके फिर पत्नी के मन की रुचि जानकर राजा ने कहा, लक्ष्मण जी लौट जाएं और भरत जी वन को जाएं, इसमें सभी का भला है और यही सबके मन में है। देवी परंतु भरत रघुवर की प्रीति पति जाई नहीं तरकी भरतु अवधि स्नेह ममता की यद्यपि राम मुसीम समता की। परंतु हे देवी, भरत जी और श्री रामचंद्र जी का प्रेम और एक दूसरे का विश्वास बुद्धि और विचार की सीमा में नहीं आ सकता। यद्यपि श्री रामचंद्र जी समता की सीमा है तथापि भरत जी प्रेम और ममता की सीमा है। परमारथ सवारथ सुख सारे भरत न सपने हूँ मनु निहारे साधन सिद्धि राम पगने हूँ मोहि लखी परत भरत मत एहू। भरत जी ने समस्त परमार्थ स्वार्थों सुखों की और स्वप्न में भी मन से भी नहीं ताका है। श्री राम जी के चरणों का प्रेम ही उनका साधन है और वही सिद्धि है। मुझे तो भरत जी का बस यही एकमात्र सिद्धांत जान पड़ता है। बोर्यूं भरत न पेले ही मन सुहु राम रजाय करी न सोचू सने बस गेहू बूप बिलकाई सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय श्री राम मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ बिहारी मेरे प्रभु राम जय श्री राम। राजा ने बिलख कर कहा, भरत जी भूलकर भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मन से भी नहीं डालेंगे, अतः स्नेह के वश होकर चिंता नहीं करनी चाहिए। बोल सियापति रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राम।